नमस्कार दर्शकों, मैं आर.एस. अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे वर्ष के सबसे महत्वपूर्ण महीने अप्रैल, मई और जून के बारे में। ये तीनों महीने मकर राशि वालों के लिए कैसे रहने वाले हैं। इन तीनों महीनों में कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन कौन से क्षेत्रों में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके धन के बारे में, नौकरी के बारे में, व्यापार के बारे में, शिक्षा के बारे में, संतान के बारे में, लव लाइफ के बारे में, वैवाहिक जीवन, कंपटीशन, भाग्य, लाभ, हानि, विदेश यात्रा आदि संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, अप्रैल महीने की कुंडली है। सौर मंडल में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से रहने वाली है, यहां पर आप समझ सकते हैं। यदि हम बात करें ग्रहों के राशि परिवर्तन के बारे में, तो अप्रैल के महीने में 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। मई के महीने में भी 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, लेकिन जून के महीने में 5 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। अब इन ग्रहों के राशि परिवर्तन से हमारे जीवन पर क्या बदलाव देखने को मिलेगा, हमारे किन क्षेत्रों पर विशेष प्रभाव पड़ने वाला है, तो आइए विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे ग्रहों के राशि परिवर्तन के बारे में। तो मंगल का जो राशि परिवर्तन है, मंगल जो कि कुंभ राशि में गोचर कर रहे थे, 2 अप्रैल को मंगल मीन राशि में आ गए हैं। शनि के साथ गोचर करेंगे, सूर्य के साथ गोचर करेंगे। वही बुध का भी राशि परिवर्तन जो है 11 तारीख को होगा। 11 अप्रैल को बुध भी आ जाएंगे मीन राशि में। सूर्य 14 तारीख को अप्रैल के महीने में मेष राशि में आ जाएंगे और शुक्र जो है 19 अप्रैल को वृषभ राशि में आ जाएंगे। तो मंगल, सूर्य, बुध और शुक्र का राशि परिवर्तन अप्रैल के महीने में होगा। शनि जो है आपके तीसरे भाव में ही रहेंगे, राहु जो है आपके द्वितीय भाव में ही रहेंगे, गुरु आपके छठे भाव में मिथुन राशि में रहेंगे और केतु आपके सिंह राशि में अष्टम भाव में ही गोचर करने वाले हैं। अब हम जानेंगे कि इन ग्रहों का प्रभाव कैसा रहने वाला है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे शनि देव के बारे में, क्योंकि शनि आपके राशि के स्वामी है और लगन के स्वामी है। आपकी कुंडली के अनुसार से पहले भाव के भी मालिक है और दूसरे भाव के भी मालिक है, क्योंकि 10 नंबर और 11 नंबर मकर राशि और कुंभ राशि दोनों ही शनि के हैं। और शनि गोचर कर रहे हैं आपके तीसरे भाव में मीन राशि में। यहां पर शनि तीसरे भाव में वैसे तो अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन 22 अप्रैल तक शनि जो है अभी अस्त अवस्था में रहने वाले। जब कोई ग्रह अस्त अवस्था में हो या पाप प्रभाव में हो तो उसके अच्छे परिणाम देखने को कम मिलते हैं। तो यहां पर शनि अभी स्वतंत्र रूप से 22 अप्रैल तक कोई खास उतने अच्छे परिणाम नहीं दे पाएंगे। हर कार्यों में डिले होगा, कामकाज करने में आलस्य आएगी। वही देखा जाए तो स्वास्थ्य को लेकर के भी कुछ न कुछ जो है चिंता देखने को मिलेगी। शरीर में वीकनेस, थकान ज्यादा रहेगी। साथ ही साथ जो है सर्दी, जुकाम, कफ वाली प्रकृति भी बढ़ने के योग यहाँ पर बनते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत यहाँ पर रहेगी। 22 अप्रैल के बाद यही शनि जब उदय हो जाएंगे तो पुनः अच्छी स्थिति होगी। स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा, कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा। तो 22 अप्रैल के बाद पूरा अप्रैल का महीना स्वास्थ्य के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए और धन के लिए बढ़िया रहेगा। मई का पूरा महीना स्वास्थ्य के लिए, धन के लिए बढ़िया रहेगा। कुटुंब परिवार के लिए भी ध्यान रखना है थोड़ा सा, और वाणी पर थोड़ा ध्यान रखना है। जून के महीने में भी शनि अच्छे परिणाम देंगे स्वास्थ्य के लिए और धन के लिए। तो शनि जो है ये समझिए कि तीनों महीने आपके लिए पॉजिटिव है, लेकिन 22 अप्रैल तक थोड़ा ध्यान रखना है। थोड़ा उपाय भी करके चले, शनि को मजबूत करके चले। ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप भी करें। नीलम रत्न धारण करके चले, जिससे शनि अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। कुटुंब परिवार पर थोड़ा सा आपको तीनों महीने ध्यान रखना है और वाणी पर भी ध्यान रखना है कि कटु वाणी का प्रयोग नहीं करना, अन्यथा जो है शत्रु पैदा हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर राहु जो है विराजमान भी है, तो स्थिति यहाँ पर अच्छी नहीं मानी जाती राहु की। धन खर्चे राहु यहाँ पर बहुत करवाते हैं, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है।
देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे भाव के भी मालिक हैं और 12वें भाव के भी मालिक हैं। गोचर कर रहे हैं आपके छठे भाव में। यहां पर देखा जाए तो गुरु छठे भाव में मिले जुले परिणाम देने का काम करते हैं, लेकिन यहां पर विपरीत परिवर्तन राजयोग बना रहे हैं। तो धार्मिक यात्राएं करवाएंगे, यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा, कम्युनिकेशन स्किल आपकी बढ़िया रहेगी, विदेश से जुड़े हुए कार्य आपके बनेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लाभ होगा। वही रोग, ऋण और शत्रुओं को समन करने का काम करेंगे और कंपटीशन में सफलता देने का काम करेंगे। यदि लंबे समय से नौकरी में परेशानी चल रही थी तो सुधार होगा। पंचम दृष्टि से आपके कैरियर के भाव को देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं, जो कि कैरियर को बेहतर करने का काम करेंगे, कंपटीशन में सफलता देने का काम करेंगे। नवम दृष्टि इनकी आपके धन भाव में पड़ेगी, तो धन से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे, कुटुंब परिवार की स्थिति को भी बेहतर बनाने का काम करेंगे। तो यहां पर गुरु आपको जो है अच्छे परिणाम अप्रैल के महीने में और मई के महीने में देने का काम करेंगे। यही गुरु जून के महीने में 2 जून को राशि परिवर्तन करेंगे और कर्क राशि में सप्तम भाव में आ जाएंगे। अब सप्तम भाव में गुरु अच्छे परिणाम देते हैं, और वैसे भी पंच महापुरुष में से एक राजयोग भी बनेगा, हंस नामक राजयोग। अब ये जो राजयोग है अद्भुत माना जाता है। देखा जाए तो गुरु के कारक तत्वों में वृद्धि हो जाती है। गुरु धन के कारक है, धन में वृद्धि करेंगे। गुरु संतान के कारक है, संतान के लिए अच्छे रहने वाले हैं। गुरु जो है वैवाहिक जीवन, विवाह के कारक है, तो विवाह वैवाहिक जीवन आपका बढ़िया रहने वाला है। फाइनेंशियल स्थिति के कारक है, फाइनेंशियल स्थिति आपकी बढ़िया रहेगी। ज्ञान में वृद्धि होगी। तो इन सभी क्षेत्रों पर गुरु जो है अच्छे परिणाम देंगे। अब उच्च राशि के रहेंगे और हंस नामक राजयोग बनेगा, तो स्वाभाविक है कि यहां पर कई सारे क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेंगे। जैसे लाभ भाव में पंचम दृष्टि होने के कारण लाभ देंगे, आय में वृद्धि करेंगे, इच्छाओं को पूरा करेंगे। लगन भाव में देवगुरु बृहस्पति की जून के महीने में दृष्टि होने के कारण जो है स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा और अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और तीसरे भाव में नवम दृष्टि होने के कारण देवगुरु बृहस्पति जून के महीने में यात्राएं भी करवाएंगे। ग्रीन कार्ड, वीजा, पासपोर्ट, इनसे जुड़े हुए कार्य भी आपके बनेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में भी सुधार आएगा। तो ये एक अच्छी स्थिति है कि गुरु तीनों महीने आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, लेकिन जून के महीने में सबसे अच्छे परिणाम देंगे। और उन लोगों के लिए जो लोग गुरु के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो लोग टीचर हैं, जो लोग बैंक सेक्टर में हैं, जो लोग एडवाइजर है, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, मैनेजमेंट का काम करते हैं, इन सभी क्षेत्रों पर गुरु का एक अच्छा प्रभाव रहने वाला है। मंगल आपके चौथे भाव के भी मालिक है और एकादश भाव के भी मालिक है, मतलब सुख के मालिक है और लाभ के मालिक है। गोचर करेंगे आपके तृतीय भाव में। 2 तारीख को, 2 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके आएंगे। अब तीसरे भाव में मंगल के गोचर अच्छे माने जाते हैं, तो भूमि, वन, प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, बेच सकते हो, वाहन का निर्माण का काम चालू करा सकते हो, आय के माध्यमों को बढ़ाने का काम भी मंगल यहां पर करते हैं, बल पराक्रम में वृद्धि देने का काम करेंगे। लेकिन शनि के साथ बैठे तो किसी के साथ विवाद ना करें और भाइयों के साथ संबंध अच्छे बना करके चले, क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं तनाव हो सकता है। और वाहन चलाते समय भी थोड़ी सावधानी रखें। तो अप्रैल के महीने में मंगल आपको अच्छे परिणाम देंगे। शुक्र आपके पंचम भाव के भी मालिक हैं और दसम भाव के भी मालिक है, कैरियर के भी मालिक है, और गोचर कर रहे हैं चौथे भाव में, अच्छी पोजीशन में है। तो ये समझिए कि केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। तो शिक्षा के लिए विद्यार्थियों के लिए समय बढ़िया है, लव लाइफ के लिए भी समय बढ़िया है, फाइनेंशियल स्थिति के लिए भी बढ़िया है और संतान प्राप्ति के लिए समय बढ़िया है। कार्य क्षेत्र के लिए, आपके कैरियर के लिए, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, कोई छोटा मोटा यदि कोई भी स्वयं का काम कर रहे हो, तो स्थिति जो है अप्रैल के महीने में बढ़िया रहने वाली है। क्योंकि शुक्र जो है 19 तारीख तक चौथे भाव में गोचर करेंगे अप्रैल में, और 19 तारीख को जब अपनी राशि में आ जाएंगे, वृषभ राशि में पंचम भाव में, तो स्थिति और बेहतर हो जाएगी, क्योंकि केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा और ये राजयोग आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो स्वाभाविक है कि शुक्र आपको भौतिक सुखों में वृद्धि करने का काम जो है करने वाले हैं। बुध आपके छठे भाव के भी मालिक है और भाग्य के भी मालिक है, और गोचर कहां कर रहे हैं? धन भाव में। यहां पर रहेंगे 11 अप्रैल तक। अच्छी स्थिति है, भाग्य से धन की प्राप्ति होगी। वही रोग, ऋण, शत्रु समाप्त करेंगे, कंपटीशन में सफलता, बुद्धि अच्छी रहेगी, व्यापार आपका बढ़िया रहने वाला है, डिसीजन जो आप लेंगे उसमें भी आपको अच्छी स्थिति रहेगी।
11 तारीख को यही बुध आ जाएंगे मीन राशि में। अब मीन राशि में नीच के हो जाते हैं, तो यहां पर थोड़ा ध्यान रखना है, शत्रु बढ़ सकते हैं, तो वाणी पर कंट्रोल करके चलना है। वैसे भाग्य का साथ मिलेगा, छोटे भाई बहनों के साथ भी संबंध अच्छे बना करके आपको चलना है। बुद्धि का इस्तेमाल सही जगह करना है, सोच समझ करके आपको डिसीजन लेना है। तो यहां पर 30 तारीख तक, 30 अप्रैल तक जो है बुध रहेंगे, 30 अप्रैल को आ जाएंगे मेष राशि में। अब मेष राशि में यहां पर बुध अच्छे परिणाम देंगे, क्योंकि केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे, तो रोग ऋण शत्रुओं को समाप्त करेंगे, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। और ये स्थिति रहने वाली है, समझिए कि 15 तारीख तक, मई के महीने में। तो एक अच्छी स्थिति रहने वाली है, ये समझिए, बुध अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। सूर्यदेव अष्टम के मालिक होकर के तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, और यहां पर 14 तारीख तक रहेंगे। अच्छी स्थिति है, सूर्य तीसरे भाव में अच्छे परिणाम देते हैं, अकस्मात कुछ लाभ हो सकता है, पिछले रुके हुए आपके काम बन सकते हैं, सरकारी क्षेत्र यदि रुके हुए थे वो बनने के योग है, राजनीति वालों के लिए भी समय बढ़िया रहने वाला है। तो सूर्य जो है 14 तारीख तक यहां पर भी अच्छे परिणाम देंगे, उसके बाद उच्च के आ जाएंगे। तो राजनीति में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पद मिल सकता है, पदोन्नति हो सकती है, सरकारी क्षेत्र में प्रमोशन मिलने के योग बनते हैं। वही देखा जाए तो सूर्य चौथे भाव में जब बैठे, तो आपके व्यापार में, बिजनेस में, नौकरी में, सभी क्षेत्रों पर एक अच्छा प्रभाव रहेगा, क्योंकि उच्च के होकर के आपके कार्य क्षेत्र को देखेंगे। तो ये सरकारी क्षेत्र, नौकरी और राजनीति के क्षेत्रों पर अच्छा प्रभाव जो है सूर्य का रहने वाला है अप्रैल के महीने में। इसके बाद यदि हम चर्चा करें, तो बुध के बारे में भी हमने चर्चा किया, शुक्र के बारे में भी चर्चा किया, और मंगल के बारे में भी हमने जाना, और देवगुरु बृहस्पति के बारे में भी हमने चर्चा किया। अब जानेंगे राहु के बारे में। तो राहु 11 अप्रैल को अकेले हो जाएंगे, तो अच्छे परिणाम यहां पर मिलेंगे। अप्रैल, मई, जून, तीनों महीने राहु आपको अच्छे परिणाम देंगे। लेकिन वही है कि वाणी का जो है आपको ख्याल रखना है, कटु वाणी का प्रयोग ना करें, क्योंकि धन भाव में राहु अकस्मात धन लाभ देने का काम करते हैं, स्थिति को बेहतर भी कर देते हैं, और यदि आपने ध्यान नहीं रखा तो स्थिति को खराब कर देते हैं, आपके वाणी के द्वारा आपको फंसा देते हैं। केतु अष्टम भाव में सपोर्ट करने वाले हैं अप्रैल, मई, जून के महीने में, क्योंकि सूर्य की स्थिति बढ़िया रहने वाली है। तो कहीं ना कहीं जो है रिसर्च वाले क्षेत्र, ज्योतिष, तंत्र विद्या, समाज सेवा, इन क्षेत्रों में भी आपका लगाव बढ़ेगा, या कोई शिक्षा आप जो है नई प्राप्त कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। तो यहां पर कहीं ना कहीं केतु का भी पूरा सपोर्ट आपको रहने वाला है। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें, तो मकर राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना बेहतर रहने वाला है, कोई विशेष दिक्कत नहीं है, जो उपाय बताए वो थोड़ा करें। मई के महीने की यदि हम बात करें, तो 11 तारीख को मेष राशि में मंगल आएंगे, रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग बनेगा, लाभ होगा, आय में वृद्धि होगी, भूमि वन प्रॉपर्टी में लाभ होगा। और मंगल चौथे भाव में जब बैठ जाए, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनते हैं। तो मंगल जो है, ये समझिए कि पूरे महीने, मई के महीने में अच्छे परिणाम देंगे, राजयोग का परिणाम देंगे। यदि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो मंगल से जुड़ा हुआ है, उसमें जरूर आपको सफलता मिलने वाली है। तो मंगल पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान और धन में वृद्धि करने का काम करने वाले हैं मई के महीने में। इसके बाद 15 तारीख को वृषभ राशि में सूर्य देव आएंगे। यहां पर देखा जाए तो सूर्य की स्थिति भी बढ़िया है, पिछले रुके हुए कामों को करवाने का काम करेंगे, रोग को दूर करेंगे, पेट के रोगों को दूर करने का काम करेंगे, और अकस्मात कुछ बड़ा लाभ, शिक्षा, संतान, लव लाइफ की स्थिति को बेहतर करने का काम करेंगे मई के महीने में। 15 मई को वृषभ राशि में बुध का भी गोचर होगा, जो कि आपको लाभ देने का काम करेगा, और ये योग नवम पंचम बनेगा, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, रोग, ऋण और शत्रु को समाप्त करने का काम यहां पर बुध करेंगे। 29 तारीख तक यहां पर बुध रहेंगे। उसके बाद ये आ जाएंगे मिथुन राशि में। तो दोनों ही जगह जो है बुध अच्छे परिणाम देने वाले हैं मई के महीने में, अद्भुत परिणाम बुध के रहेंगे, बुद्धि अच्छी रहेगी, जो भी आप डिसीजन लेंगे काफी हद तक जो है सही रहने वाले हैं, शिक्षा, संतान, लव लाइफ, फाइनेंशियल स्थिति बढ़िया रहने वाली है। तो बुध भी आपको मई के महीने में सपोर्ट करने वाले हैं। 14 मई को शुक्र भी अपनी राशि वृषभ राशि में आएंगे, बहुत अच्छी पोजीशन है, मिथुन राशि में आएंगे शुक्र जो है। तो यहां पर जो है शुक्र मिले जुले परिणाम देने का काम करेंगे, कोई खास यहां पर दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जिन लोगों के पास नौकरी नहीं थी, प्राइवेट नौकरी, उन लोगों के लिए स्थिति ज्यादा बेहतर रहने वाली है, तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अन्य ग्रहों की स्थिति जो अप्रैल में थी, राहु, केतु, शनि, गुरु, वैसे ही मई के महीने में रहेगी और अच्छे परिणाम मिलेंगे।
जून के महीने में 5 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, जिसमें सबसे बड़ा बदलाव गुरु का होगा। और गुरु के बारे में हमने बताया कि गुरु राजयोग में रहेंगे तो स्वाभाविक है कि धन, वैभव, कीर्ति, प्रसिद्धि देने का काम करेंगे, मान सम्मान में वृद्धि करेंगे, वैवाहिक जीवन को बेहतर करेंगे और ज्ञान के कारक है, ज्ञान में वृद्धि करेंगे। तो गुरु अच्छे रहने वाले हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। वृषभ राशि में मंगल 21 तारीख को आएंगे, यहां पर भी अच्छे हैं। भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम करिए, लाभ होगा, आय में वृद्धि होगी। और सूर्य 15 तारीख को मिथुन राशि में अच्छे परिणाम देंगे, छठे भाव में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विपरीत परिवर्तन राजयोग बनाएंगे, रोग, ऋण, शत्रु समाप्त करेंगे। सरकारी नौकरी और राजनीति के क्षेत्र में भी अच्छा प्रभाव जो है सूर्य का यहाँ पर रहने वाला है। शुक्र जो है 8 जून को कर्क राशि में आएंगे, अच्छी पोजीशन में है, कोई विशेष दिक्कत नहीं है। शुक्र जो है सप्तम भाव में अच्छे परिणाम देते हैं, जो कि आपका कैरियर अच्छा रहने वाला है, जो कि शिक्षा, संतान, लव लाइफ के लिए समय बढ़िया रहने वाला है। इसके बाद बुध 22 तारीख को कर्क राशि में आएंगे, व्यापारिक स्थिति बढ़िया रहेगी, वैवाहिक जीवन आपका बढ़िया रहेगा, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, रोग, ऋण, शत्रु समाप्त होंगे। तो कहीं ना कहीं अप्रैल, मई और जून, ये तीनों महीने मकर राशि वालों के लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। कई सारे क्षेत्रों में अच्छा लाभ देखने को मिलने वाला है। लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है कि यह जो फलादेश है, यह एक साधारण फलादेश है, सार्वजनिक फलादेश है। सटीक जानकारी के लिए कुंडली का विश्लेषण आप करवा सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939